होंगे और इसके साथ ही 8 तारीख को मतगणना होगी। यानी 8 तारीख को पता लग जाएगा कि आखिर दिल्ली में किसकी सत्ता काबिज होगी। और इस खास कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको दिल्ली की उन 70 विधानसभाओं में लेकर जाते हैं और दिखाते हैं कि वहां के विधायक ने क्या कुछ काम किया है। और इस वक्त देखिए जो हमारी मौजूदगी है वो राजधानी दिल्ली के उत्तम नगर विधानसभा में है। और एक बारी मैं कैमरा पर्सन से कहूंगा कि दिखाएं कि यहाँ का क्या कुछ हाल है, क्योंकि दिल्ली सरकार की तरफ से कई बड़े दावे किए जाते हैं, कई बड़ी बातें की जाती है कि हमने दिल्ली की बेहतरी के लिए काम किया, दिल्ली की जनता हमें जिताएगी, हमने सड़क बनाया, हमने पानी दी, हमने साथ ही बिजली के बिल माफ किए। तो लेकिन उस बात में, दिल्ली की सरकार की बात में आखिर कितनी बड़ी सच्चाई है, इस खास कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको दिखाते हैं और जानते हैं कि वहां के लोग उस विधायक से कितना खुश है, दिल्ली की सरकार से कितना खुश है। क्या लोग वाकई में अरविंद केजरीवाल को दोबारा चाहते हैं या फिर दिल्ली की जनता इस बार बदलाव के मूड में है, ये हम आपको दिखाएंगे। इस वक्त देखिए हमने आपको जैसे बताया कि हम उत्तम नगर विधानसभा में हैं, तो यहाँ के कुछ स्थानीय लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि यहाँ के जो मौजूदा विधायक है नरेश बालियान, उन्होंने क्या कुछ काम किया। ये बातचीत कर लेते हैं। भाई साहब जी क्या नाम है आपका? देवेंद्र कुमार है। देवेंद्र जी कितना टाइम से यहाँ रह रहे हैं? करीबन 10 सालों से यहाँ मैं रह रहा हूँ। वोट कहाँ देते हैं? अरे छिपा हुआ है क्या वोट कहाँ देना, जो अच्छे प्रत्याशी होते हैं उनको वोट करते हैं। दिल्ली में 10 साल से रह रहे हैं, वोट यही है या कहीं और है? यहीं का वोट है, उत्तम नगर का ही वोट है हमारा। अच्छा, तो अभी देखिए जो आपके मौजूदा विधायक है नरेश बालियान, उनकी बात करते हैं। यहाँ के कामों की बात करें, पिछले 10 साल में क्या कुछ काम हुआ है? क्योंकि दिल्ली की सरकार कहती है जी हमने तो बड़े काम किए हैं, दिल्ली की जनता हमें दोबारा जिताने जा रही है, तो क्या कहेंगे इस बारे में? दिल्ली की जनता इस बार ठान ली है कि उत्तम नगर विधानसभा से नरेश बालियान को लंबे समय के लिए छुट्टी कर देना, क्योंकि 10 सालों में जो नर्क बना है उत्तम नगर विधानसभा का वो किसी से छिपा नहीं है। अभी जो अब खड़ा है ये मोहन गार्डन का एरिया है। थोड़ा कैमरामैन को कहिए कि सड़क दिखाइए, सड़क पर वो देखिए सीवर बह रहा है। वहीं पर एक पार्क है जो कई सालों से विकास का काम नहीं हुआ। अपने कैमरामैन को इधर भी कहे अब दिखाने के लिए, ये जो छोटा सा पार्क बना हुआ है, पार्क के पास सीवर खुला हुआ है। आम जनता को काफी परेशानी होती है। हो सकता है कि कभी भी रात में कोई भी आम जनता उस सड़क से गुजरे तो उसकी मौत भी हो सकती है। आप कह रहे हो काम नहीं करा अरविंद केजरीवाल और आतिशी कह रहे हैं हमने दिल्ली की सड़कों के गड्ढे भर दिए। काम नहीं, कारनामा किए हैं। आप बात करें सड़क की गड्ढों की बात करें, ये सड़क देख लीजिए आप, क्या गड्ढा भरा गया है? टूटी होगी हाल फिलहाल में? नहीं, कई वर्षों से टूटी हुई है सड़क, आज तक कभी भी काम नहीं किया गया। उत्तम नगर विधानसभा का बस एक ही कहानी है, खुदाई खुदाई खुदाई। बार बार खुदाई होती है लेकिन एक बार भी रिपेयरिंग का काम नहीं होता है। रिपेयरिंग का काम भी होता है तो उसमें भ्रष्टाचार होता है। ये भ्रष्टाचार तो कह रहे हैं हम कट्टर ईमानदार, आप कह रहे हो भ्रष्टाचार है। ईमानदार है तो ईमानदारी दिखाइए ना, ये क्या ईमानदारी का प्रमाण है? ये देखिए सड़क, आप रिपेयरिंग का हल्का सा मलबा डाला गया है, तो क्या आप इसको भ्रष्टाचार नहीं कहेंगे? यहाँ भ्रष्टाचार व्याप्त है। उत्तम नगर विधानसभा राजनेताओं को मलाई चावने का लत लग गया है, क्योंकि ये मलाई चावने का एरिया है। यहाँ पे करोड़ों का बजट दिया जाता है, लेकिन विकास के नाम क्या होता है? विकास के नाम पर उत्तम नगर विधानसभा में सिर्फ विनाश हुआ है। यही वजह है कि नरेश बालियान जी इन दिनों जेल में बंद है और उनकी पत्नी चुनावी मैदान में। पार्टी ने टिकट दे तो दिया उनकी पत्नी को, तो पत्नी को दिया है ना, यही तो खेल है आम आदमी पार्टी का। अगर इतने वो भ्रष्टाचारी थे तो लगता नहीं आम आदमी पार्टी को टिकट काटनी चाहिए थी, आप लोगों को आवाज उठानी चाहिए। आवाज, जनता का आवाज सुनते कहाँ ये लोग हैं? यही हम जनता के जो है हर एक बात सुनते हैं। जनता का बेटा हूँ मैं, दिल्ली वालों का बेटा हूँ। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं। केजरीवाल जी भले अच्छा नेता होंगे, लेकिन उत्तम नगर विधानसभा में नरेश बालियान जी ने नर्क बना दिया है। पिछले दो बार से कैसे जीत रहे हैं जी आप, ऐसे कैसे कह रहे हो? 10 साल से वो यहाँ पर विधायक हैं। भैया हमने भी नरेश बालियान जी को वोट किया था कि घर में मीठा पानी पहुंचाएंगे, लेकिन गंदा पानी पहुंच रहा है, सड़क टूटी है। 24 घंटा पानी दे रहे हैं। वो पानी है, क्या पानी पी सकते रिपोर्टर साहब? पी के दिखाएंगे पानी हमें आप? बिजली दे रहे हैं आपको। ओ अच्छा, बिजली के नाम पे, मुफ्त के नाम पे रेवड़ी बांट रहे हैं, वसूली हो रहा है। 5000 बिल, 6000 बिल, 7000 बिल, किसी से छिपा है क्या? कोई काम नहीं पसंद आ रहा है दिल्ली सरकार के? दिल्ली सरकार छोड़िए, उत्तम नगर विधानसभा को बदलना है हमें। जी हाँ। और दिल्ली में बदलाव आए, दिल्ली में बदलाव होने चाहिए, लेकिन आप
बीजेपी के भक्त तो नहीं हो? नहीं भैया, हम किसी के भक्त नहीं हैं। यहाँ से अगर कोई निर्दलीय प्रत्याशी भी होगा, मैं उनको वोट करूंगा। बस वो वादा करे कि उत्तम नगर विधानसभा का वो विकास का काम करेंगे, जो सपना दिखा रहे हैं अपना, वो सपना पूरा करेंगे। मैं आपके पास और आऊंगा, और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनकी भी राय लेंगे। हाँ जी भाई साहब, क्या नाम होगा? गगनदीप शर्मा। गगन जी कहाँ के रहने वाले हैं? उत्तम नगर के रहने वाले हैं। ये भाई साहब से अभी हमने बातचीत की है, वो बहुत ज्यादा नाराज दिखाई दे रहे हैं दिल्ली सरकार के काम से। लेकिन दिल्ली सरकार दावे कर रही है जी मैंने बहुत काम किया है, दिल्ली की जनता मेरे को जिताने वाली है। नहीं नहीं, बिल्कुल कोई काम नहीं हुआ यहाँ पे। यहाँ पिछले 10 साल से कोई एक भी काम नहीं हुआ। ना कभी सीवर साफ टाइम पे होते हैं, ना कभी साफ सफाई होती है, और रोडों की हालत आप देख सकते हो, दूर दूर तक बिल्कुल बेकार है। अरे रोड तो दिल्ली सरकार कह रही है हमने बहुत बेहतरीन रोड बना दिया, यूरोपियन स्टैंडर्ड के बनाए हैं। अरे रोडों की हालत, यूरोप जाने की रोडों की हालत आप अपने आप दिखाओगे क्या हाल हो रखी है। वहाँ देखो, इधर देखो, और उत्तम नगर मेन रोड निकल के देखो, बिल्कुल बेकार कर रखा है। अगर एक भी काम किया होता तो कहीं तो दिखता। आप कह रहे बीजेपी के लोग काम नहीं करने दे रहे? बीजेपी अगर सत्ता में होती तब वो कुछ कह सकते थे। जब बीजेपी सत्ता में नहीं है, तुम सत्ताधारी हो, बैठे हो सत्ता में, तो फिर तुम उस ब्लेम कैसे कर सकते हो? या तो अगर बीजेपी किसी भी उसमें होती, ना बीजेपी एमसीडी में, ना बीजेपी के एमएलए, ना उसके बाद तुम कह रहे हो कि बीजेपी तुम्हें काम करने नहीं दे रही है। अब बताओ बीजेपी की इसमें क्या गलती है? आम आदमी की सारी गलतियां आम आदमी की, और सारा वो ठीक रहा उसके बीजेपी के सिर पे फोड़ दो। अच्छा, यहाँ से नरेश बालियान ये बताइए फिर 2 बार कैसे जीत गए? अगर लोगों को पसंद नहीं आ रहे उनके काम, तो जीते कैसे? देखो, किसी को ब्लेम तो नहीं कर सकते, लेकिन अगर देखा जाए तो ये जो भी यहाँ के कैंडिडेट हैं वो यहाँ पे कभी आते ही नहीं है। सिर्फ इलेक्शन पे वोट मांगने जरूर आते हैं, उसके बाद पूरे 5 साल उनकी शक्ल दिखाई नहीं देती। लेकिन इतना काम दिल्ली के लिए कर रहे हैं, महिलाओं के लिए बस फ्री है, ठीक है, और जो है पानी मुफ्त दे रहे हैं, बिजली का बिल हाफ दे रहे हैं, फिर क्या चाहिए और? ये तो आप उन बिजली वालों से पूछ के देखोगे कि आप महिलाओं को 2100 रुपए देने जा रहे हैं जीतने के बाद। अरे ये इन्होंने पहले भी ऐसे ही, पिछले उसमें आए तब भी ऐसे ही बोला था, इस बार फिर बोल दिया पुजारियों को भी पैसे देने जा रहे हैं। ये नया नया एजेंडा लेके आते हैं आने के लिए, और कोई रिजल्ट नहीं है इसका। कोई पसंद नहीं आ रहा काम, बिल्कुल बेकार, बदलाव चाह रहे हैं। बिल्कुल बदलाव। ठीक है, यही रहिए, आपके पास और आएंगे, महिलाओं से भी बातचीत करते हैं कि महिलाओं का क्या कुछ कहना है। यहाँ पर महिलाएं भी मौजूद है। मैडम क्या नाम है आपका? कंचन सिंह राठौर। कहाँ के रहने वाली हैं? मैं बिहार से हूँ, पटना से, बट दिल्ली में काफी साल से रह साल हो गया। अच्छा, ये उत्तम नगर विधानसभा पे हम इस वक्त खड़े हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं कि यहाँ पर यहाँ के मौजूदा विधायक नरेश बालियान ने क्या कुछ काम किया, और दिल्ली की जनता दिल्ली के सरकार के काम से कितना खुश है, क्या कहेंगे आप? सर मैं क्या बोलूँ, चाहे कोई भी नेता हो, या बालियान जी हो, या ये हो गहलोत जी हो, सब कोई अपने अपने लिए करते हैं जी, अपने सत्ते के लिए। आज पब्लिक को किसी को पैसे दे देंगे, किसी को 200 रुपया, किसी को 2000, किसी को 4000, वोट लेने के लिए पैसे देंगे, मुझे वोट दो, वोट मिल जाएगी जी, तो पब्लिक को कुछ नहीं सोचता। तो कहते हैं हम काम के नाम पर वोट मांग रहे, जनता हमें इसलिए जिता रही, हमने काम किया। एक बार बोलूं, मैं किसी की तरफ पक्षपात करके नहीं बोलती। हमारे मोहन गार्डन के अंदर वोट लेने के लिए हर कोई आता है, बट पब्लिक की परेशानी कोई नहीं देखता, पब्लिक को फेस करना पड़ता है। चाहे कि आपको जो है, आप सीवर पानी की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमने पानी 24 घंटे कर दिया, बिजली के बिल माफ कर दिया। क्या है जो पानी पी करके हॉस्पिटल में बीमार केजरीवाल टूटी से पी के दिखा रहे हैं। हाँ तो खुद पिए ना, खुद तो पिए, आए तो मोहन गार्डन में, फिर केजरीवाल जी की आरती उतारी जाएगी। तो पांडव नगर वाले उतारे आरती, हम क्यों उतारे उनकी आरती? वो कह रहे हैं जी जैसा कि मैंने पानी वहाँ पहुँचा पूरी दिल्ली में, ऐसा पहुँचा रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं भाई साहब, ऐसा कुछ नहीं, रोज गंदा पानी आता है। अभी भी मैं गंदा पानी खरीद करके पीती हूँ, चल के देख लो हमारे केवन एक्सटेंशन में। पानी तो मुफ्त है ना, लेकिन पानी क्या फायदा, हमारी बिजली बिल तो आ रही है, कहते हैं बिजली बिल तो वो कह रहे हैं मुफ्त है। अरे कहीं ना मुफ्त है, 4000 5000 रुपया मई जून में मैंने भरा, कहाँ से फ्री है जी? बिल्कुल भरा है। आप एसी ज्यादा यूज कर रहे होंगे? एक एसी में कितने आ जाएगा भाई साहब, एक एसी में कितना आ जाएगा? बढ़ के आती है, बिल्कुल आती है। तो लेकिन आप तो महिलाएं हैं, वो 1000 रुपए महिलाओं को दे रही है, 2100 उनके नहीं चाहिए, उनकी 1000 रुपया उनकी बस, उनकी पैकेट में मुझे नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं, में भी नहीं जाते, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं ऑटो रिक्शा से पैदल चली जाती हूँ, क्यों जाऊँ? मुझे नहीं चाहिए, मैं फ्री का भाई नहीं बनाना, मेरे भाई है ना, सगा भाई वो गॉड ने बना के भेजा, 3 भाई, मैं दूसरे के। हम बाहर से आ रहे थे, लिखे हुए बड़े बड़े पोस्टर, भाई हो तो ऐसा केजरीवाल। अरे चोर, केजरीवाल महाचोर, महाचोर। मैं उसकी पैसा कभी ना लूँ ना कभी लूंगी, मुझे क्यों ना 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 वो ना चाहिए केजरीवाल, अगली बार केजरीवाल बिल्कुल नहीं चाहिए, बिल्कुल 100%। कह रहे दिल्ली की जनता मेरे को जिताने जा रही है। बात नहीं, वही जिताएगा जो उसके जैसा होगा। मैं हूँ क्यों साफ बोलती हूँ, शुरू से मैंने उसको बीजेपी को सपोर्ट करी हूँ और करते रहूंगी।
हमेशा, चाहे वो आए या जाए। इसलिए आपको काम पसंद नहीं आ रहा, बीजेपी समर्थक जी नहीं, हाँ मैं खुल के बोलती हूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं है। अब कोई दिक्कत नहीं है कि कोई पब्लिक अगर बोल दे क्या है, नहीं मुझे कोई दिक्कत नहीं है किसी से, काम पसंद नहीं आ रहा किसी से। जी नहीं, आज नहीं, इतने साल से है ना, कभी उन्होंने अच्छा किया, कभी नहीं किया। मुझे पसंद नहीं है तो नहीं है, बात खत्म। वो तो कह रहा मुख्यमंत्री मैं ही बनूंगा। अच्छी बात है, बन जाए, बड़ी खुशी की बात है, बन जाए। अगर उनकी कोई जिताए, कोई आए कोई जाए, वो अपने को पैसे दे रहे हैं। हमें कोई भाई साहब कोई दिक्कत नहीं उनसे, वो अपना आए जाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं। बट जो हमारे एरिया में नई एक कूड़े की गाड़ी आती जाती है, महीना डेढ़ पर आती है, वो क्यों जब तो उनके पास आ गया, तो उनके पास आ गई तो कहाँ, उन्होंने पिछले इलेक्शन में भी बोला था हमें जिताओ जी, हम घर घर गाड़ियाँ देंगे, पानी देंगे, ये देंगे, बट उन्होंने क्या किया, कुछ नहीं किया, नहीं आ रहा। तो यहाँ पर क्या काम चाहते हो आप? एक मिनट भाई साहब, 15 दिन पर अगर गाड़ी है कूड़े की, फायदा क्या है? वो सा फायदा है गाड़ी लगाने की? नहीं है ना। गाड़ी रोज आनी चाहिए। अगर 2 दिन आया तो चलेगा, बट 15 दिन ना आया तो नहीं चलेगा ना सर, वो तो दिक्कत है ना। 15 दिन गाड़ी नहीं आती है? नहीं आती है, केवल एक्सटेंशन में 15 दिन कूड़े की गाड़ी नहीं। विधायक को, पार्षद को बोलते हो ये बात? कोई नहीं सुनता, 68 पार्षद सब कोई नहीं सुनता, सब पैसे कोई नहीं सुनता, कोई नहीं। नरेश बालियान अभी तो है भी नहीं। अरे आज नहीं है, कल आएंगे। वो जेल में गए हैं तो मैं क्या ही बोलूँ, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा सब। ओके बाय। बदलाव चाहिए यानी आपको? और बदलाव तो होनी चाहिए। शुक्रिया जी, शुक्रिया। और भी लोगों से बातचीत करते हैं जी। भाई साहब नाम बताइए। मेरा नाम सत्यन कुमार सिंह। कहाँ के रहने वाले? मैं बिंदापुर वार्ड के हैं। ठीक है। ये आपकी विधानसभा उत्तम नगर पड़ती है? हाँ, मेरा विधानसभा उत्तम नगर में है। अच्छा, ये बताइए, लोगों से बातचीत कर रहे हैं यहाँ पर हम, लोग जो हैं वो आम आदमी पार्टी के काम से खुश नजर नहीं आ रहे। हमें क्या दिक्कत है लोगों को? दिक्कत क्या, देखिए ये गोद यहाँ तो वहाँ तक, आज तक रोड नहीं बना। क्या हाल है, सब जगह जल गोद का पूरा हाल, गोद यहाँ तो वहाँ तो पूरा। हमारा लड़का कमल मोटर में पलता है, वहाँ तो यहाँ तक देखिए 1 किलोमीटर भी नहीं है। किसी खुद कह रही थी कि मैं दिवाली तक सारे रोडों को भरवा दूंगी, हमने ठीक करा दिए। भरवा दे के वो अभी कुछ भी कर, इलेक्शन होने वाला है, कुछ भी बोल सकता है। इलेक्शन आने वाला है, वो कुछ भी बोल सकता है। ठीक है। अब जैसे पंजाब में 1100 रुपया देगा है, 1000, यहाँ भी घोषणा कर दिया, ऐसे वोट मिलेगा जीतने का। जैसे कुछ नहीं है, अभी हवा ही। हाँ, क्या बदलाव होगा? हाँ, बदलाव होगा। क्यों? क्योंकि देखिए दिल्ली का क्या हाल है, दिल्ली का क्या हाल, बिहार से भी पीछे हो गया है। बिहार से भी पीछे? अरविंद केजरीवाल कहते हैं मैंने लंदन पेरिस बनाया। कोई लंदन पेरिस नहीं होने वाला है। फ्री के चक्कर में बिहार से भी पीछे है। कोई अगर बिहार वाले होंगे, हम तो बिहार से भी बिलोंग, बिहार से भी दिल्ली पीछे हो गया। हाँ, कम 10-15 साल पीछे हो गया। असली बात, जैसे मुकेश शर्मा पहले विधायक था, वह काम, हाँ काम हुआ था। शीला दीक्षित मुख्यमंत्री था और आके मनमोहन सिंह था प्रधानमंत्री, तो काम होता था। अभी अगर पीछे भी होगा तो आके नरेंद्र मोदी है और यहाँ बीजेपी सरकार होगा, तब ये दिल्ली का विकास होगा, नहीं तो अन्यथा नहीं होगा। बीजेपी के समर्थक को इसलिए आम आदमी पार्टी के काम पसंद नहीं? मैं कांग्रेस का भी समर्थक किसी का, तो केंद्र में सरकार है वही होना चाहिए। तब अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं मैं जीतने वाला हूँ। कौन? अभी थप कहे, कौन ने कहे? कांग्रेस का गाय बीजेपी वाला कहे, थप बोल रहा। हाँ, यहाँ बदलाव होगा। आपका क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम नीरज है और हम तो दिल्ली से ही हैं। दिल्ली का ही वोट है और जो केजरीवाल का जो राज है वो खत्म होने वाला है। जो 10 साल उसने जो दिल्ली की जनता को जो परेशान किया है, वो जादू अब यहाँ उत्तम नगर की विधानसभा में तो बिल्कुल नहीं दिखने वाला। यहाँ पे आपको फ्री पानी, फ्री बिजली नहीं मिल रही? अरे हमारे को ये जुमले नहीं चाहिए, हमें यहाँ पे रोजगार विकास चाहिए। जो रोडों को दे रहे हैं वो बस फ्री दे रहे हैं आपके? भाई साहब, ये विकास कुछ विकास नहीं है। आप देखिए धरातल पे आके रोडों का जो आप देखोगे, रोडों पे जल भराव, पानी की समस्या, पानी तो अभी हाल फिलहाल में टूटी समस्या। ये तो यहाँ पे आप देखिए ना कि इस उत्तम नगर विधानसभा में नरेश बालियान ने क्या काम किया, एक भी सड़क नहीं बनवाई। आज वो जीते कैसे पिछले 10 साल में? पता नहीं लोगों को क्या है, अंधविश्वास है। केजरीवाल का जो जादू था वो अब नहीं चलने वाला। अब यहाँ पे मोदी मैजिक आने वाला है। जो 7 की 7 सीटें विधानसभा, ये संसद की जो 7 सीटें जो संसद की जीती हैं, वही जादू अब दोबारा से दिल्ली में जो है भाजपा सरकार दोबारा आने वाली है और केजरीवाल को सब नकारने वाले हैं। भाई साहब, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं मैंने दिल्ली को यूरोप बना दिया। दिल्ली को यूरोप, वो आगे यहाँ पर देखे तो सही क्या काम किया उन्होंने उत्तम नगर विधानसभा। कोई काम नहीं। ये झूठे जुमले वादे अब नहीं चलेंगे। अब केवल भाजपा सरकार आएगी और दिल्ली का विकास करेगी। जैसे केंद्र ने, मोदी ने डंका विदेशों में बजा दिया, वैसा ही विकास यहाँ पे हम केंद्र की सरकार से चाहते हैं कि दिल्ली के लोगों का विकास हो और दिल्ली में भाजपा सरकार खुलेआम बने। बदलाव बहुत जरूरी है।
आपके पास दोबारा आऊंगा, यहीं खड़े रहिए। बाबूजी क्या नाम होगा आपका? आर के गुप्ता। बाबूजी ये बताइए, माफ कीजिएगा आपकी उम्र पूछ रहा हूँ, क्या उम्र रहेगी? 79। 79 यानी 80 के आसपास हो चुका है, यानी अच्छा खासा तजुर्बा है आपको। इस विधानसभा को आपने बहुत पास से देखा होगा, तो आपके जो यहाँ के मौजूदा विधायक हैं नरेश बालियान, उनके काम से खुश है बाबूजी आप? बिल्कुल बेकार है वो। क्या बात कर रहे हो बाबूजी? मैं कह रहा हूँ बिल्कुल बेकार, वो तो था ही था। हाँ। निगम पार्षद और गंदी आ गई। अच्छा, निगम पार्षद उससे भी गंदी आ गई। जगह जगह कूड़ों के ढेर, बुरा हाल, गंदा पानी, ऐसा माहौल हमने नहीं देखा कभी भी। बाबूजी वो तो कह रहे हैं, लेकिन वो दिल्ली के बेटे हैं, दिल्ली की जनता वो जिताएगी। बेटा होगा केजरीवाल, लेकिन इस इलाके से नहीं जीतेगा ये। नहीं जीतेंगे। इस इलाके से तो बालियान का पत्ता साफ है। नरेश बालियान की बीवी को टिकट दे हाँ, दिया। वो पत्ता साफ है यहाँ से नहीं वो जीतेगी। अरे बाबूजी आपको पानी मुफ्त मिल रहा है, बिजली मिल रही है। पैसे नहीं मिलता तो पहले तो हम नहीं जीते नहीं थे, रहते नहीं थे, हम खाते नहीं थे, पीते नहीं थे। ये इनके पानी से अब जो हो रहा हमारा उद्धार। नहीं तो ये रोड कब से नहीं बनी बाबूजी, ये बताइए? ये देखो आपके सामने पोजीशन है, देख लो। ये अभी हाल फिलहाल में टूटी है क्या? हमने तो ये देखा है कि सारा कांग्रेस के टाइम में जो यहाँ काम हुआ था वही हुआ पड़ा है। तो लोगों ने कांग्रेस को क्यों नकारा? ये तो जो लालच में पड़ गई दुनिया, जब केजरीवाल ने जादू फेर दिया था जो। तो बाबूजी आपको भी तो मिले होंगे, फ्री पानी मिल रहा है, बिजली मिल रही है, खुश नहीं हो? अरे मैं क्या कह रहा हूँ, ऐसी खुशी से क्या लेना भाई, भैया बताओ मेरे को तुम। जो जो जाओ कूड़े के सूंघो, बीमार पड़ो। और बाबूजी गाली नहीं, गाली नहीं। नहीं मैं बात कह रहा हूँ, उसको सूंघो गंदगी को। ये तो साफ तो कर रहे हैं वो एमसीडी। अरे क्या कर रहे हैं, बस कुछ नहीं कर रहे भाई साहब। बदलाव चाह रहे हैं बाबूजी? बिल्कुल यहाँ से तो बदलाव चाहिए। अरविंद केजरीवाल अगर आपको देख रहे हैं तो कुछ कहेंगे आप उनको? मैं साले को जूते और मारूंगा। क्यों? आशीर्वाद नहीं दोगे? आशीर्वाद दूंगा उसे, फिर ऐसे आशीर्वाद के काम हो रहे हैं यहाँ पे। बेटे हैं वो आपके? आज तक यहाँ का एमएलए था तो शक्ल नहीं देखने आया। हाँ जी, क्या नाम होगा? मेरा जेएल शर्मा ही। कहाँ के रहने वाले? मैं कहना भाई साहब पंजाब से क्या हो हूँ। गया, आप बहुत परेशान दिख रहे हैं, क्या दिक्कत है? मैं वैसे कि तबीयत ठीक नहीं है भाई। नहीं नहीं, अभी आप पीछे से बोल रहे थे, क्या तबीयत ठीक नहीं है मेरी, तबीयत अरविंद ठीक। केजरीवाल के नाम से गुस्सा क्यों आ रहा है? गुस्सा सबको ही आ रहा, मेरे को अकेले नहीं आ रहा भाई जी। वो दिल्ली के बेटे हैं भाई साहब, क्या बात कर रहे हैं, दिल्ली को वर्ल्ड क्लास बना भाई रहे हैं। साहब बेटे तो हैं कि ना, लेकिन माँ बाप का भी तो ध्यान रखें। जहाँ बुजुर्ग कि ना गिर रहे हैं, जो नहीं रख रहे ना। अब महिलाओं को दे रहे हैं 2100 रुपए देने वाले। वो तो बहनों को कि ना तो देख रहे हैं कि बहनों को कह रहे कि बहनों का ध्यान। कहीं नहीं देंगे, वैसे ही है वोट के चक्कर में। अरे वो तो कह रहे हैं आप लोगों के भाई हैं। अरे जाओ, इतने बड़े बड़े पोस्टर लगा रखे हैं। हाँ ऐसे भाई होते होंगे। 2100 रुपए नहीं चाहिए? हाँ, ना होना चाहिए। बस में नहीं जाते मुफ्त? ना होना जाए, मैं तो मेट्रो से जाती हूँ, कभी आज तक बस में ना गई। वो तो कह रहे हैं कि मैं दे रहा हूँ सबको। हाँ हाँ दे। तो यहाँ से कुछ काम हुआ है? कुछ नहीं हो रहा बेटा, कुछ भी नहीं। माता जी कुछ नहीं हुआ काम? देखो रोड, पानी वानी? पानी भी बहुत गंदा आता है। वो तो कह रहे हैं 24 घंटे पानी पहुँचा दिया नल में। हाँ, अरे नहीं 24 घंटा। पी के दिखा रहे हैं अरे वो। बिल्कुल बेकार पानी है। वो टूटी से पानी पी के दिखा रहे हैं। हाँ नहीं, कि देखो कितना बढ़िया बदबू पानी का है। पानी है, बदबू को। बदबू वाला है। हाँ सफाई हो रही है यहाँ? तो कुछ ना है, सफाई कभी कभी आता है, कभी नहीं आते, ढेर पड़े हैं देखो गलियों में खूब। अच्छा, तो फिर इस बारी क्या चाह रहे हैं? देखो क्या होता है। बदलाव तो होना ही चाहिए। क्यों? केजरीवाल पसंद नहीं आ रहा? आए क्या पसंद आ रहा है? नहीं पसंद आ रहा? अच्छा भाई साहब आप बताइए जी, बताइए जी, बताइए क्या नाम है? मैं ये कह रहा हूँ मूंगफली दिखा दो और कुछ नहीं। क्या दिखानी है ये बताओ। मुझे तो नहीं आता इसके बारे में। आप देते हो भाई साहब वोट? नहीं, उत्तर प्रदेश का उत्तर प्रदेश के हो, चलो ठीक है। भाई साहब आप कुछ कह रहे थे, आप बताओ। मैंने बोल दिया भाई जी, बदलाव चाह रहे बोल हो? दिया, बिल्कुल चाहते हैं जी। मैं ही नहीं, सारी पब्लिक, सारी पब्लिक ही चाह रही है। वो तो कह रहे हैं कि दिल्ली की जनता मेरे को मुख्यमंत्री बना रही है। वो गलती हो गई थी पहले की, नहीं दोबारा बना रही है 25 ये गुरु को जो शिष्य है, गुरु को धोखा दे सकता, वो पब्लिक का ख्याल क्या रखेगा, क्या रखेगा? अन्ना हजारे जी। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल जी। अच्छा, जो शिष्य की नजर गुरु के लायक ही नहीं है, वो पब्लिक के लायक क्या होगा? वो कह रहे हैं कि मेरे को इन्होंने जो है वो जेल में भेज दिया था, नहीं तो अभी तक मैं दिल्ली की सड़कें बहुत अच्छी करता था। अपने कर्मों से गया जी, अपने कर्मों से गया। झूठे आरोप है। ये स्कूल की किन्नर आप जहाँ पे वीडियो करा रहे हो, वीडियोग्राफी, नवादा मेट्रो स्टेशन के पास जाओ, किन्नर 200 किलोमीटर के अंदर, 200 मीटर के अंदर 3 ठेके हैं। 3 ठेके हैं। स्कूल से निकलते ही किन्नर बाहर ठेका है। क्या बच्चों को यही शिक्षा मिल रही है? स्कूल से निकले और किन्नर जाके पौआ दिया ले किन्नर घर पे जाए बच्चा, ये सीखेगा स्कूल में? आप किन्नर रिकॉर्डिंग करो, देखो जाके। कह रहे हैं स्कूल हमने वर्ल्ड क्लास बना दिया। बहुत बढ़िया। किन्नर कौन से किन्नर स्कूल की बात कर रहे हैं? कहाँ का बनाया किन्नर वर्ल्ड स्कूल का? प्राइवेट स्कूल फेल है। पर्सनली होंगे जिनके शेयर होगा, उसका वही बनाए होंगे। अच्छा, जिसमें शेयरिंग करी होगी वही बनाए होंगे। यहाँ कौन सा किन्नर था वर्ल्ड क्लास का? किन्नर
बनाया कोई स्कूल की ना दिखाओ गई। तो इस बार क्या फिर बदलाव आप? बिल्कुल 100% की ना होगा जी, 100% होगा जी। आप भाई एक साहब, बार जो जी, है जी, जी। आप ये नाली में भी थोड़ा कि ना गली में ध्यान मारो, इसमें कचरा जे वाली में इसमें दुनिया भर का कचरा जमा पड़ा ही। नहीं ये खुलती नहीं है। क्या खुलती है कि ना जमा पड़ा कि ना कचरा। ये रोड देख लो, ये बनी हुई है कि ना कितनी बढ़िया, ये वर्ल्ड क्लास है ये वाला जी। जी भाई साहब आप बताओ, ये कह रहे हैं कि बहुत परेशानी है, लेकिन मैं स्कूलों की बात कर रहा हूँ, स्कूलों पे क्या कहना है आपका? वो कहते हैं कि स्कूल बहुत अच्छे बना दिए हमने, प्राइवेट में ना आप भेजिए एक बच्चों को। बार इस एरिया के स्कूलों को जाके देख के आओ। अच्छा, कांग्रेस के टाइम से जो स्कूल बने थे उन स्कूलों को मॉडिफिकेशन के अलावा कुछ नहीं हुआ। एक भी सिंगल नया स्कूल, कोई कॉलेज, कुछ नहीं, बिल्कुल जीरो है। ये कहने के लिए नए नए जुमले हर साल अब ऐसा करेंगे, जो कभी जमुना जी में नहा लेंगे, कभी टूटी से जल आ जाएगा, कभी बिजली फ्री दे देंगे। हुआ आज तक कुछ भी नहीं। वो पहले भी ये चोर था, ये आज भी चोर है और ये चोर ही रहेगा। इसने इस दिल्ली को, कि मेरे को जो है जेल में डाल दिया बीजेपी ने, नहीं तो अभी तक तो मैं दिल्ली की सड़कों को यूरोप वाली बनाता। ये जेल में गया और ये जब बाहर निकल के आया है तो अपने आप को भगत सिंह दिखा रहा है। लेकिन ये ऐसा कौन सा अच्छा काम करके आया है जेल जाके कि ये अपने आप को भगत सिंह बनाने में लगा हुआ है। झूठे आरोप है मेरे ऊपर। अगर झूठा आरोप होता तो कोई भी कोर्ट किसी को जेल में नहीं डालती, एक आम आदमी को पकड़े। ईडी इनकी है, सीबीआई इनकी है। ईडी सीबीआई तो कांग्रेस के टाइम पे भी थी और कांग्रेस की एमएलए निगम पार्षद भी जेल में गए थे। ये कोई पहली बार तो गया नहीं है कोई नेता। कांग्रेस ने लालू यादव, मुलायम सिंह, मायावती, यहाँ तक इन सभी जितने भी ये रहे हैं कैंडिडेट, इन सबको जेल में डाला। उस टाइम तो बीजेपी नहीं थी। उस टाइम तो बीजेपी ने किसी का कोई भी मतलब ऐसा यूज नहीं किया, गलत यूज नहीं किया। अब तुम एक बीजेपी के फैक्टर लेके अपना इमोशनल कार्ड खेले जा रहे हो हर बार, तो ये तो गलत है ना। हर बार आप ब्लेम करके कब तक आ जाओगे? आप बिजली मुफ्त ले रहे हो दिल्ली सरकार की? बिल्कुल भी नहीं। 10,000 12,000 से नीचे कभी बिल नहीं आता। आप चल के, आपने सब्सिडी नहीं भरी होगी जो फॉर्म भरना था? कभी मतलब ही नहीं है। सब्सिडी बिल्कुल भी नहीं चाहिए हमें छोड़, ये फ्री का चाहिए ही नहीं। ये फ्री का ये रेवड़ियां बांटे जा रहे हैं ना, पानी, मैं रेवड़ी ऐसी देता रहूंगा, मैं दिल्ली का बेटा हूँ। सिर्फ एम फैक्टर पे लागू होता है और किसी पे लागू नहीं होता। उसके लिए फैक्टर क्या है ये आप अच्छे से जानते हैं, मुझे बताने की ना, ये मैंने आपको बता दिया। ये सिर्फ एम फैक्टर के लिए अच्छा है। जनता को भी बताओ एम फैक्टर क्या है। एम फैक्टर के लिए अब मेरा ये न्यूज चैनल पे कहना सही नहीं है। एम फैक्टर के लिए ही सब कुछ, सारा कुछ बेनिफिट दिए जाते हैं और किसी के लिए कुछ भी नहीं है। अच्छा, एक धर्म विशेष की बात कर रहे हो आप? करेक्ट। आप समझ, समुदाय की बात कर, हाँ, आप समझ सकते हो उस चीज को। ये सारे बेनिफिट तो कह रहे सबके लिए, आप भी लो, आपको किसने मना किया? अच्छा, एक धर्म विशेष के लिए तुम हर चीज कह देते हो कि मैं इस पे भी करा दूंगा, साम दाम दंड भेद आपको दूंगा, तो वो गलत है। कहना तो नहीं। पुजारियों को दे रहे हैं 18,000 रुपए जीतने के बाद। अरे बोलने का क्या जाता है, मैं कुछ भी बोल दूं, मैं दे दूंगा 20,000 रुपए। ना तो पहले कभी कुछ दिया, ना आगे कभी कुछ देंगे। ये सिर्फ रेवड़ियां दिखाने के लिए आते हैं। हर पार्टी अपना अपना एजेंडा लेके आती है, लेकिन इस दिल्ली क्षेत्र में सिर्फ और सिर्फ अगर कोई विकास कर सकता है तो वो सिर्फ बीजेपी कर सकता है। बदलाव यानी 100% बदलाव, पूरी दिल्ली से बदलाव चाहिए। तभी क्या बदलाव या वही सरकार? बदलाव तो बहुत जरूरी है जी। केजरीवाल ने जो 10 साल का शासन में जो कोई काम नहीं यहाँ पे किया, बेड़ा गर्क दिल्ली का कर दिया। अन्ना हजारे का लोकपाल के चक्कर में लोगों ने सोचा था कि चलो कोई तो भ्रष्ट सरकार से मुक्ति मिलेगी, लेकिन केजरीवाल ने तो अपना शीश महल के अलावा और कुछ नहीं किया। अब महिलाओं के लिए 2100 रुपए के जुमले कहाँ से दे दोगे? 15,000 करोड़ लोगों को क्यों बेवकूफ बना रहे हो? हम तो सिर्फ भाजपा सरकार को चाहते हैं, मोदी जी को चाहते हैं। आप बदलाव चाह रहे हैं भाई साहब? क्या चाह रहे हैं जी भाई साहब? जी भाई साहब बताएंगे। बदलाव चाह रहे हैं जी। आज तक कभी सर्वे करना हो ना, कभी तो बरसातों में आओ। अच्छा, तो क्या रोड बनाया है, क्या गली बनाई है, ये तो अब पेरिस और लंदन के रोड बनाए हैं, बिल्कुल बेकार है जी। बरसातों में पानी ऐसे भरा हुआ है, गाड़ी नहीं जा सकती आपकी, बिल्कुल नहीं है जी। शक्ति बिहार के अंदर बदलाव चाह रहे हो? बदलाव चाह रहे हैं सर। आप क्या चाह रहे हो जी भाई साहब? वही हम भी चाह रहे हैं, बदलाव ही चाह रहे हैं बस। जी जी नहीं चाहिए। हाँ जी भाई जी, आप क्या कहेंगे जाते जाते? बदलाव चाह रहे हैं, क्या चाह रहे हैं? बस ये जो जुमला दिया गया है लंदन और पेरिस का, वो ना दिखाए, जो सच है वो बताए। और वो चाहते हैं कि दिल्ली में बदलाव हो, क्योंकि अगर सरकार बार बार रिपीट करेगा तो उसे घमंड हो जाएगा। और आज घमंड का ही नतीजा है कि दिल्ली की जनता झेल रही है। हम तो चाहते हैं पूरे दिल्ली में बदलाव हो। पूरे दिल्ली में बदलाव। बाबूजी आप क्या चाहेंगे? दिल्ली में चुनाव आ रहे हैं, दिल्ली में बदलाव चाहते हैं, यही सरकार? पहली सरकार चाहिए। पहली कौन सी? केजरीवाल सरकार। केजरीवाल ही चाहिए? हाँ जी, हाँ जी। अरे क्या बात है, ये लो एक केजरीवाल आ गए हैं आपके सामने। क्यों चाहिए? काम पसंद आ रहे हैं?
हाँ हाँ काम बहुत सारे है। काम पसंद आ रहे हैं। ये कह रहे हैं कि सड़कें नहीं बनी है जिस पे आप खड़े हो। ये देखो ये कह रहे हैं इतने टाइम से ये गड्ढे अभी भरे किसी मलबे उलबे डाल के। आप बारिश समय में आइए, आप बारिश समय में आइए, आपके ठीक है, बारिश समय 2-4 रिक्शे रोज पलटी मारता है यहाँ पे। आप उनको, हमसे जो माइक भिराते हैं ना, केजरीवाल को माइक भिरा करके पूरी दिल्ली घुमा दीजिए, बताइए कहाँ विकास किए हैं आपने। ठीक है, जवाब दो जरा। क्या जवाब दूँ? बताओ किस तरह बना है, बताइए 5-10 साल में यहाँ से लेकर के ये नाले से लेकर के। आपको क्यों पसंद आ रहा है काम? सड़क तो हर साल ही बनती है यार। सब फेक है, उसकी वेबसाइट पर्सनल है, रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, उसने तो लोभ दे रहा है। अरे भैया ये कह रहे हैं सड़कें बनी है, कुछ नहीं बनी है। ये भी मकाने टूटते हैं, उसके मलबे बिछा देते, हो गया काम। अब बारिश के दिन आ जाओ एक दिन। रोज हर साल बनती है। कौन कह रहा है हर साल बनती है? मुझे दिखा दो कौन सी हर साल बनती है। कुछ नहीं बनती हर साल रोड है। इलेक्शन आएगा 2 मिनट के लिए 1 किलोमीटर रोड बना दी, बस रोड तैयार हो गए और कुछ ना है। इतना गिट्टी आया, इतना रख दिया, बस रख दिया, मलबे बिल्डिंग टूटी, मलबे डाल दिया, बस रोड तैयार हो गया आपके लिए। तो बदलाव चाह रहे हैं? 100% चाहते हैं, हर जगह से। हर जगह से पूरी 70 के 70 चाहिए इस बार। 70 बिल्कुल। चलिए ठीक है, तो आपने सुना लोगों का क्या कुछ कहना है इस खास कार्यक्रम दिल्ली की आवाज में। इस बार जो हमारी मौजूदगी थी वो दिल्ली के उत्तम नगर विधानसभा में थी और यहाँ पर हम आए थे लोगों के बीच में और जानना चाहा था कि यहाँ की जनता आखिर क्या सोच रही है, यहाँ के जो विधायक हैं उन्होंने क्या कुछ काम किया है, वो हमने आपको दिखाया है। तो कहीं ना कहीं जो उत्तम नगर विधानसभा की जनता है वो बहुत ज्यादा नाराज दिखाई दे रही है यहाँ के मौजूदा विधायक के काम से और साथ ही कह रही है कि दिल्ली जो है इस बार बदलाव चाह रही है। बहरहाल दिल्ली के जो विधानसभा चुनाव हो रहे हैं 5 फरवरी को, उसमें क्या कुछ होता है और परिणाम क्या कुछ आते हैं 8 तारीख को पता लगेगा। 8 तारीख को पता लग जाएगा कि दिल्ली की सत्ता पर आखिर कौन काबिज होगा। लेकिन आपको दिल्ली की 70 विधानसभाओं का हाल जानना है, माहौल जानना है कि वहां पर क्या कुछ हो रहा है, जनता के मन में क्या चल रहा है और साथ ही वहां के विधायक ने क्या कुछ काम किया है, तो आप ये हमारा खास कार्यक्रम दिल्ली की आवाज देखते रहिए। वीडियो जर्नलिस्ट बलदेव के साथ उज्जवल कुमार, JK 24/7 न्यूज, दिल्ली।